आज हम बात करते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में। कर्टियस रीअरेंजमेंट जस्ट लाइक अ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की तरह होती है। ओके क्योंकि वहां पे भी हमारा इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट फॉर्म होता और कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी हमारा इंटरमीडिएट आइसोसाइनेटिक फॉर्म होगा। ओके जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमाइन कंपाउंड मिलने वाला है। तो बात करते हैं पर्टिकुलरली रीअरेंजमेंट की। हमें यहाँ पे यूज करना है एसिल अजहाइड कंपाउंड। अभी एसिल अजहाइड कैसे फॉर्म हुआ ये मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एसिल अजहाइड की रिएक्शन हम करेंगे पर्टिकुलरली टू फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन कंपाउंड्स। ओके दिस इज द प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन इन दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमें क्या करनी किसके साथ है, वो वाटर के प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म होने के बाद हमें हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है। सो इसलिए वाटर यूज करना जरूरी है इस रिएक्शन के अंदर। ओके तो स्टेप फर्स्ट में हम बात करते हैं पहले कि एसिल अजाइड कैसे फॉर्म करना है आपको। तो एसिल अजाइड फॉर्म करने के लिए आप एसिल क्लोराइड ले लो पहले। ओके एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कर दो सोडियम अजाइड कंपाउंड के साथ। ओके सोडियम अजाइड के साथ सोडियम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, N3 के ऊपर निगेटिव होगा, N3 अटैक करेगा आपके कार्बोनिल के ऊपर, क्लोरीन को इजिली रिएक्शन से बाहर गिराएगा। एक्चुअली एसिल अजाइड आपका किस तरह से मॉलिक्यूल है, दैट इज सी डबल बॉन्ड O है आपका, दैट इज अ पर्टिकुलर N डबल बॉन्ड N माइनस। इस तरह से आपका अजाइड कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन जो सेंटर वाला है वो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, दैट इज कैरिंग अ पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज। ओके अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली इस मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका पर्टिकुलरली यहाँ आ जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फिर से रिटर्न आएगा, मतलब सी डबल बॉन्ड O फिर से जनरेट होगा। तो एक्जैक्टली निकलेगा कौन पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल बाहर आपका। सो हम वो पहले जनरेट कर लेते हैं, सो देन आपको समझ जाएगा किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करनी है आपको। सो दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल हम बात कर लेंगे पहले कि O माइनस फॉर्म हो गया। रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ है आपको, दैट इज RCO माइनस। ओके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन नीचे लिए नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। सो डबल बॉन्ड N, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट इज N। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली फॉर्म क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके हमारा पॉजिटिव चार्ज जैसा है नाइट्रोजन के ऊपर वो वैसा ही रहेगा, निगेटिव का यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गुड लिविंग ग्रुप। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं। ओके सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली आपका ये इजीली रिएक्शन से बाहर जा सकता है। सो इसीलिए निगेटिव चार्ज जैसे ही नीचे आएगा पर्टिकुलरली आपका कार्बन बॉन्ड, कार्बन अल्किल बॉन्ड जो दिखाया आपको, दैट इज पर्टिकुलरली कार्बन अल्किल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे और वो आपका ट्रांसफर होगा पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एटम के ऊपर, जिससे क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप इजीली रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप बिल्कुल सिमिलर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की तरह, वैसे ही आपकी कर्टियस रीअरेंजमेंट के अंदर भी वही स्टेप है आपकी, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज जैसे ही नीचे आया पर्टिकुलरली अपने अल्किल कंपाउंड को ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोजन एटम के ऊपर, और जो कि नाइट्रोजन के ऊपर यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप अटैच हुआ है इसीलिए हमने ट्रांसफर किया है। यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप इजीली रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस है वो इजीली निकल गया बाहर रिएक्शन से। ओके सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाट, क्या मिल रहा है हमको इससे, हमें मिल रहा है दैट इज पर्टिकुलरली R। हमारा अल्किल कंपाउंड ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है, नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन यहाँ पे है। ओके दैट इज डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फॉर्म हुआ है, सो हम उसको लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन सा है हमारा, दैट इज आइसोसाइनेट कंपाउंड है हमारा। ओके एंड दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो ये इंटरमीडिएट हमारा रिएक्शन से फॉर्म होता है। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ओके स्टेप थर्ड बात करेंगे हम। स्टेप थर्ड में हम इसी इंटरमीडिएट का यूज करेंगे आइसोसाइनेट कंपाउंड का, क्योंकि हमें अभी फॉर्म क्या करना है, हमें प्राइमरी अमाइन फॉर्म करना है। तो हम आइसोसाइनेट कंपाउंड का क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये स्टेप बिल्कुल सिमिलर होगी हॉफमैन डिग्रेडेशन में जैसे हमने किया था। ओके दैट इज RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके इसका हाइड्रोलिसिस करना है आपको पर्टिकुलरली, तो वाटर के एडिशन कर देते हैं हम। ओके वाटर के एडिशन मतलब क्या है आपका, दैट इज पर्टिकुलरली OH माइनस H प्लस। तो पर्टिकुलरली हमने OH माइनस, सपोज हमने OH माइनस का अटैक किया, यहाँ पे किसके ऊपर अटैक होगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड रिटर्न आएगा, तो कौन सा आपका इस तरह का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दैट इज पर्टिकुलरली लाइक दिस। ओके सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए RN माइनस। N के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा आपका, माइनस चार्ज। आपको मालूम है कि हमारा N चार्ज माइनस चार्ज आपका क्या कर लेगा, वाटर में से हाइड्रोजन निकाल लेगा। सो आपका N ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट इज अ C डबल बॉन्ड O
ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ जैसा है वैसा ही वाटर में से किसने अटैक किया था, OH ने अटैक किया था, इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ आपको। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल। इसी मॉलिक्यूल को मैं नीचे फिर से रिटर्न लिखता हूँ। ओके, दैट इज आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए RNH दैट इज C डबल बॉन्ड O OH कंपाउंड। ओके, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप कंटिन्यूसली इसको हीट करोगे तो यहां से क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड O आपका कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, आपका CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, H प्लस रिएक्शन से बाहर चला गया, आपको वाटर मॉलिक्यूल हमारा हमने यहाँ पे एसिड यूज किया था पर्टिकुलरली एसिडिक कंडीशन, तो आपका H प्लस इजिली निकल गया रिएक्शन से। क्या मिला हमको, RNH माइनस, माइनस क्या ले लेंगे आपका हाइड्रोजन एटम, सो RNH2 मिल गया हमको। ओके, ये कौन सा गया बाहर, आपका CO2 गैस इवॉल्व हो गया बाहर। यहाँ पे दो गैस इवॉल्व हो रहे हैं हमारे, एक यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जा रहा था। ओके, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस निकाला हमने यहाँ से। ओके, नाइट्रोजन गैस गया और यहाँ पे आपका CO2 गैस गया। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस एंड CO2 गैस। ओके, सो प्राइमरी अमाइन फॉर्म हुआ है हमें। यहाँ पे कंडीशन यही है कि हमको प्राइमरी अमाइन कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड हियर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कर्टियस रीअरेंजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, कर्टियस रीअरेंजमेंट में मैंने आपको बताया कि क्या यूज करना है हमको, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इसमें आइसोसाइनाइड, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नीट और JEE के अंदर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, और काफी कुछ सिमिलरिटी है हॉफमैन डिग्रेडेशन के साथ, सो आपको याद रखने के लिए भी काफी इजी है। बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे वो हमारा नाइट्रोजन गैस है, ना कि ब्रोमीन है। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस, जिससे हम कहाँ से यूज किया था हमने उसको, हमने स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया था पर्टिकुलरली सोडियम अजहाइड कंपाउंड। तो सोडियम अजहाइड से हमने एसिल अजहाइड बनाया और फिर एसिल अजहाइड की रिएक्शन, एसिल अजहाइड को रीअरेंज करके पर्टिकुलरली उसकी रिएक्शन हमने क्या पे कर दी और उससे रीअरेंजमेंट करके क्या फॉर्म कर दिया, हमने आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल फॉर्म किया और फिर आइसोसाइनाइड का रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करके हमने पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन और CO2 गैस को बाहर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ कर्टियस रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, आई होप सो आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हो, पर्टिकुलरली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। ओके, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम और नेम रिएक्शन अभी आपका काफी नेम रिएक्शन अभी पढ़ना है बाकी हमारा। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली कर्टियस रीअरेंजमेंट। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी डिफिकल्टीज पुट कर सकते हो।